बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल से हम लोगों ने अल्केन्स की नेमिंग हमने कवर की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कवर की, अल्केन्स की प्रिपरेशन हम लोगों ने प्रॉपर वे में कवर अप की हैं। रिएक्शंस हम लोगों ने किए थे बेटे, कंबस्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, फिर हमने नाइट्रेशन ऑफ मीथेन देखा। आज डियर स्टूडेंट्स हमारे टेक्स्ट बुक से लास्ट रिएक्शन है अल्केन्स का, डेट इज़ हेलोजिनेशन। ये एक बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके चूंकि स्टेप ज़्यादा हैं तो आपने हर स्टेप को तवज्जो से देखना होगा और इसे सीखना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट इसे स्टार्ट करते हैं। हेलोजिनेशन नाम से ये बात शो हो रही है कि आपको हेलोजन्स ऐड करने हैं। अल्केन होगा, अल्केन के साथ आप कोई भी हेलोजन सब्स्टिट्यूट करते रहना, ठीक है। आपको करना ये है, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में करें रिएक्शन, कोई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस दें, या आप बेटे हाई टेम्परेचर यहाँ पर क्रिएट करें। हम एक सिंपल इसका स्टार्टअप देखते हैं कि ये रिएक्शन इनिशिएट कैसे होगा, फिर आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्ट होने को हम कह रहे हैं इनिशिएट करना, आगे बढ़ने को कह रहे हैं प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट करना, आगे बढ़ाना। जब रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा मेरे बेटे तो आपको इसी रिएक्शन को टर्मिनेट भी करना, आपको दर हकीकत इस रिएक्शन को रोकना भी है, स्टॉप भी करना। तो तवज्जो कीजिएगा बेटे, हमारे पास है Cl2, आप इसे कोई फ्रीक्वेंसीज दें। ये H नू लिखा है बेटे, दिस इज नू, ये बराबर होता है E के, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट है जिसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनी है। तो आप कोई स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, आप इस Cl2 को ब्रेक डाउन करें। डियर स्टूडेंट्स, Cl और Cl, क्लोरीन और क्लोरीन में एक बॉन्ड मौजूद है। इस एक बॉन्ड से मुराद ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये म्यूचुअल शेयर है। जब आपने इनका म्यूचुअल शेयर ख़त्म करवा दिया, यानी आपने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले म्यूचुअली शेयर थे, अब वो आपको इस तरह फ्री फॉर्म में मिलेंगे। आई रिपीट, Cl2 में क्लोरीन टू क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन यानी दो Cl थे, ये म्यूचुअल शेयर हो रहे थे। अब वो म्यूचुअल शेयर आपने ख़त्म किया, एनर्जी देके इस बॉन्ड को आपने ब्रेक डाउन किया, तो वही इलेक्ट्रॉन ये स्पेयर हो गए, फ्री हो गए। अब ये क्लोराइड के हमारे पास रेडिकल कहलाएंगे, इनके पास एक ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये बेटे हमारे पास है मीथेन। आप मीथेन के साथ Cl के रेडिकल का रिएक्शन करवाओगे। ये जो ही रिएक्शन करेगा बेटे, ये जो ही अटैक करेगा, यहाँ से एक HCl निकल गया। Cl का रेडिकल आपने हासिल किया था ये इस इनिशिएशन के रिएक्शन से। इस Cl के रेडिकल को अटैक करवाएं मीथेन पर। डियर स्टूडेंट्स, Cl2 हैज़ नो एबिलिटी टू अटैक ऑन मीथेन। मीथेन इज एन अल्केन। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव स्पीशीज, दे आर नॉट गोइंग टू बी अटैक्ड। तो आपने क्लोरीन को क्लोराइड का आयन बना लिया है, क्लोराइड का आपने एक रेडिकल बना, ये रेडिकल अटैक करेगा, HCl बन गया बेटे। ये आपके पास मिथाइल का रेडिकल बच गया। देखें, CH4 में कार्बन टू हाइड्रोजन 4 बॉन्ड थे, अब एक हाइड्रोजन तो चला गया है बेटे, ये तो CH3 रह गया। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर है, तो वो मैंने इस डॉट से शो किया। नाउ दिस इज मिथाइल रेडिकल। अब मिथाइल रेडिकल के सामने आप Cl2 रख दें बेटा, ये आप रिएक्शन को प्रोपेगेट कर रहे हो, आगे चला रहे हो।
आपने इनिशिएट किया था, कैसे इनिशिएट किया था? Cl2 हमारे पास मौजूद था, आपने जानबूझकर Cl का रेडिकल तैयार किया ताकि आप रेडिकल को अटैक करवाओ मीथेन पर। ये आपने Cl का रेडिकल अटैक किया मीथेन पर, जो ही अटैक हुआ HCl ये बाय प्रोडक्ट बन गया, मिथाइल का रेडिकल। अब मिथाइल के रेडिकल के सामने आप Cl2 दोबारा रखें, Cl2 रखोगे बेटे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब ये अटैक है, ये मिथाइल क्लोराइड बनाया है और ये क्लोरीन का फिर एक रेडिकल आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेप्स प्रोपेगेशन में इंक्लूड किए जाएंगे। अब आपके पास ये Cl का रेडिकल बचा हुआ है, ये तो रिएक्टिव फॉर्मेट है, रिएक्ट कर जाएगा। इसके सामने आप मिथाइल का एक रेडिकल और कहीं से हासिल करें, ये आपस में मिलके मिथाइल क्लोराइड बनाए ताकि स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए और आपका रिएक्शन रुक जाए। टर्मिनेट कहते हैं स्टॉप करने को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहले 3 स्टेप आपको कवर अप करने होंगे। इनिशिएट करना यानी स्टार्ट करना, प्रोपेगेट करना यानी उसे आगे बढ़ाना, टर्मिनेट करना यानी उसे आपको स्टॉप करना। इनिशिएट जब करते हो क्लोराइड के रेडिकल हासिल करते हो, प्रोपेगेट करते हो इन्हीं रेडिकल्स को अटैक करवाते हो मीथेन पर। अब ये 2 स्टेप आप दोबारा देख लें। क्लोराइड अटैक कर रहा है मीथेन पर तो HCl बनाता है, मिथाइल का रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल तो अनस्टेबल है, ये फिर Cl2 पे अटैक करता है, मिथाइल क्लोराइड बनाता है, क्लोराइड का रेडिकल बन जाता है, ये भी अनस्टेबल है। तो इसे रोकने के लिए बेटे क्लोराइड के साथ आप मिथाइल एक कहीं से लेकर आए, रिएक्ट करवाएं, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा स्टेबल प्रोडक्ट। नाउ दिस रिएक्शन हैज़ बीन टर्मिनेटेड। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप आपको सबसे पहले कवर अप करने हैं। याद रखें, हेलोजिनेशन का एक्सटेंट डिपेंड करता है कि आप हेलोजन कितना यूज़ कर। अगर आप हेलोजन यूज़ करते रहे, ये रिएक्शन चलता रहेगा, Cl आते रहेंगे, H निकलते रहेंगे। जैसे मिथेन था ना बेटे, मिथेन आपने क्लोराइड का अटैक करवाया, मिथाइल रह गया था, आपने नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल क्लोराइड बनाया, अब H चला गया है, उसकी जगह Cl आ गया। तो बेटे जब मैं कह रहा हूँ एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन से क्या मुराद है कि हेलोजिनेशन कितनी होगी, जितना ज़्यादा हेलोजन यूज़ करोगे आपकी हेलोजिनेशन उतनी ज़्यादा होती रहे। ये बेटे रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये इम्पॉर्टेंट MCQ है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन से आप रिएक्शन कर तो सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी विगरस इन रिएक्शन, इट इज़ वेरी फास्ट एंड क्विक इन रिएक्शन। ये रिएक्शन हो सकता है कोई एक्सप्लोजन कॉज कर दे, तो फ्लोरीन से आप ये रिएक्शन ना करें। फ्लोरीन से रिएक्शन करोगे तो जैसे यहाँ HCl बनाया था, फिर बनेगा HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो इट मे बी हैजर्डस, ये सेफ नहीं है। तो फ्लोरीन से या फ्लोराइड के आयन से नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते, इट इज़ वेरी विगरस। ठीक है, ये ज़रा स्पॉन्टेनियस है। आयोडीन का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो भी है और रिवर्सिबल भी है। तवज्जो कीजिएगा, आयोडीन से अगर आप ये रिएक्शन करवाओगे तो इट इज़ वेरी वेरी डेड स्लो रिएक्शन एंड इट मे बी रिवर्सिबल, ये वापस भी जा सकता है रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझा है और आपने बेटे हेलोजिनेशन का एक्सटेंट ये देखा है और आपने ये 3 स्टेप देखे हैं, इनिशिएट करना, प्रोपेगेट करना, टर्मिनेट करना। अब आपने ये जो प्रोपेगेशन की थी बेटे, प्रोपेगेशन के ही स्टेप्स को अगर बार बार और आगे चलाया जाए तो तवज्जो करें बेटा, इस पोर्शन पे आपने ज़रा फोकस करना है। ये लिखा है मेरे बेटे मिथाइल क्लोराइड, दिस इज CH3Cl। आप लेकर आए हो क्लोराइड का एक रेडिकल, ओके। रेडिकल उसे कहते हैं बेटे जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ये मैंने डॉट से शो किया। अब ये बेटे इसके ऊपर अटैक करेगा,
याद रख लें ये पॉइंट आपके, क्लोराइड का जो रेडिकल है ये यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये बेटे HCl बनाया आपने। अब पॉइंट याद करते जाएं साथ साथ। क्लोराइड का रेडिकल यूज करोगे तो उस स्टेप में क्या बनाओगे, HCl। अब यहाँ क्या बच क्या गया है मेरे बेटे, देखिए यहाँ से H चला गया ना, इट वॉज CH3Cl, नाउ इट इज CH2Cl, एक H चला गया है। अब यहाँ कार्बन की एक वैलेंसी आपके पास स्पेयर है, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पर 3 है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 क्लोरीन। तो जो एक कार्बन की वैलेंसी स्पेयर है या फ्री है, या कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर है या फ्री है, मैंने उसे इस डॉट से शो किया। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेडिकल। अब मेरे बेटे ये जो आपके पास है CH2Cl, इसके सामने आप Cl2 रखेंगे। एक स्टेप में मैंने रखा है Cl का रेडिकल, एक में रखा है Cl2। अब ये अटैक करेगा मेरे बेटे यहाँ पर। नाउ ये बन गया CH2Cl2, एक Cl इसके साथ आ गया बेटे, एक वैलेंसी स्पेयर थी ना, तो यहाँ पर है Cl का डॉट, इसे हम नाम दे रहे हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम दिया है, डाइक्लोरोमीथेन। अगर आप इसका ये नाम रखते हैं ना मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये नाम भी ठीक है, तवज्जो करें, इसका नाम था मिथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ से एक H और रिप्लेस हो गया, जैसे CH2Cl2 बन गया, यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस लाइक दिस मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो बेटे अब एक Cl यहाँ का बचा हुआ ये रेडिकल है। अब इस रेडिकल को फिर प्रेजेंट किया है आपने, ये बेटे अटैक करेगा, ये HCl यूज करेगा। तो बेटे एक H यहाँ से और कम कर दिया, तो ये CCl2H बच गया। अब फिर कार्बन के आप देखें 3 बॉन्ड है, मैंने ये रेडिकल यहाँ पर मेंशन किया है। आप फिर इसी स्पीशी के आगे Cl2 रख दें। अब जो ही ये अटैक करेगा तो बेटे ये चीज़ बन जाएगी CCl3, ठीक है, एक H एज इट इज़, और ये Cl का रेडिकल। फिर आप ये रेडिकल यहाँ पर अटैक करवाएं बेटे। अब ये देखें CCl3 है ये रेडिकल, ये HCl बन गया बेटे, ये H ले गया ना एक दफ़ा फिर। तो कार्बन के देखो 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो स्पेयर है मैंने डॉट से शो किया या रेडिकल शो किया। आप इसके सामने फिर Cl2 प्रेजेंट कर दे, तो अब मेरे बेटे ये CCl4 बन गया। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये Cl का एक रेडिकल यहाँ पर बचा हुआ है। तो आप इसे गौर से देखें, इस पैटर्न को तवज्जो कीजिएगा। हम आपको बताते हैं कि इसे एग्ज़ाम में कैसे आपने कवर अप करना है या मेमोराइज कैसे करना है। एक स्टेप में Cl का रेडिकल यूज़ करें, नेक्स्ट स्टेप में Cl2 यूज़ करें। एक स्टेप में Cl का रेडिकल यूज़ करें, नेक्स्ट में Cl2 यूज़ करें। Cl का रेडिकल यूज़ करें, वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप Cl2 यूज़ करें। ओके, एक ये तरतीब जहन में बिठाओ। जब Cl का रेडिकल यूज़ करते हो तो बेटे ये कार्बन का रेडिकल बन जाता है। जब Cl2 यूज़ करते हो ये बेटे Cl का रेडिकल बनता है। जब Cl का रेडिकल यूज़ करते हो कार्बन का रेडिकल बनता है। Cl2 यूज़ करते हो क्लोरीन का रेडिकल बनता है। Cl का रेडिकल यूज़ करते हो कार्बन का रेडिकल बनता है। Cl2 यूज़ करते हो Cl का रेडिकल बनता है। ये तरतीब है मेरे बेटे इसकी। आपने स्टार्ट किया मिथाइल क्लोराइड से, Cl आ गया बेटे, ये HCl चला गया, CH2Cl रह गया। जब भी Cl का रेडिकल आएगा HCl बनेगा। जब भी Cl का रेडिकल आएगा बेटे HCl बनेगा। जब जब आप Cl का रेडिकल यूज़ करेंगे HCl बनेगा। तो इन केस बेटे 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 स्टेप हैं तो आप चेक करें कितने HCl बने हैं। 1 2 3, अल्टरनेट में जो आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, आप बेटे CH2.Cl के सामने Cl2 प्रेजेंट करते हो, CH2Cl2 बन जाता है। जब जब आपने Cl डॉट यूज़ किया है तो बेटे HCl बना दे, सब्सटीट्यूट कर दें हाइड्रोजन। जब कार्बन का आपके पास रेडिकल है Cl2 सामने रखें, ये देखें बेटा ये Cl इसमें ऐड हो गया, तो दिस इज़ नाउ डाइक्लोरोमीथेन।
आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हो बेटे, ये CH2Cl2 है, Cl डॉट है, ठीक है। अब ये एक H तो ले गया ना, ये HCl बन गया, तो पीछे जो चीज़ बच गई है डेट इज CCl2H, ये रेडिकल है, एक स्पेयर है इसका बॉन्ड। फिर Cl2 रखें तो आप ये देखें क्लोरोफॉर्म बनाने में कामयाब हुए हैं। दिस इज CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म बनाया। क्लोरोफॉर्म से फिर नेक्स्ट आप जाना चाहते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड तक, ये Cl का रेडिकल रखा बेटे आपने, ये देखिए HCl बना दिया, एक H आपने और निकाल दिया है, तो कार्बन की एक वैलेंसी फिर स्पेयर है। Cl2 रखें इसके सामने, ये टेट्राक्लोराइड बनाए। बेटे आप तब तक सब्सटीट्यूशन करते रहें जब तक हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएंगे तो ये लास्ट स्टेज बच गई। आपने हर हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन अटैच कर, तो जो आपने ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं, जैसे आपने डाइक्लोरोमीथेन बनाया, आपने क्लोरोफॉर्म बनाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया, आप जहाँ भी चाहते इस रिएक्शन को रोक सकते थे और आप अपनी रिक्वायर प्रोडक्ट हासिल कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये बारहा आया हुआ सवाल है, पास पेपर्स में देखें। आपको करना ये है, प्रैक्टिस करनी है, आपने इसे मेमोराइज़ करना है। जब आप मेमोराइज़ कर रहे होते हैं तो आपको अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप एक तो क्वेश्चन लाजमी पुट करें, दूसरा आप लिख लिख कर तैयारी करें डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने स्टार्ट में कुछ बातें आपने टेक्स्ट बुक से देखनी है, जैसे वहाँ पर बताया गया होगा कि हेलोजिनेशन करने के लिए आपको सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या फिर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। आप Cl2 का रेडिकल बनाएंगे, इनिशिएट करोगे। आप डियर स्टूडेंट्स मीथेन पर अटैक करवाओगे, HCl बनाओगे, कार्बन का रेडिकल बनाओगे, फिर आप Cl2 प्रेजेंट करोगे, मिथाइल क्लोराइड बनाओगे। अब यहाँ पर एक रेडिकल बचा हुआ है, इसे स्टॉप करना है, क्लोराइड के रेडिकल को आप फिर मिथाइल के रेडिकल से रिएक्ट करवाओगे, टर्मिनेट करोगे। तो पहले ये 3 स्टेप आपको करने होंगे। एक इसमें चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। फ्लोरीन के बारे में मैंने बताया कि ये विगरस इन रिएक्शन है, आप इसे यूज़ कम करते हो या लैब स्केल में नहीं करते। आयोडीन को भी यूज़ नहीं करते, उसका रिएक्शन ना सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा स्लो है, डेड स्लो है, बल्कि वो हो सकता है रिवर्सिबल भी चल जाए। फिर आपने ये जैसे प्रोपेगेशन के स्टेप थे ना, उन्हें आगे चलाया। ओके, करना सिर्फ क्या है, एक दफ़ा Cl का रेडिकल यूज़ करें, एक दफ़ा Cl2, एक दफ़ा Cl का रेडिकल, एक दफ़ा Cl2। करना क्या है, जब Cl का रेडिकल यूज़ करो HCl बनाना, जब जब Cl का रेडिकल यूज़ करें HCl बनाएं, जब जब Cl का रेडिकल यूज़ करें HCl बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, जब जब HCl बनाओगे कार्बन के ये रेडिकल बचेंगे, ये देख लें बेटा, रेडिकल्स बचेंगे। तो जब जब कार्बन का रेडिकल यूज़ करना है, आगे Cl2 प्रेजेंट करें और अपनी आप सब्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट्स बनाते रहें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।